Assalamualaikum, dear students. A very warm welcome to all of you to our next lecture about density. आज हम आपको डेंसिटी, रिलेटिव हैवीनेस, कंपैक्टनेस ऑफ द एटम्स पार्टिकल्स समझा देंगे और ये वीडियो है हमारे एक बेस्ट स्टूडेंट सोहेल आगा के लिए। सोहेल दिस इज फॉर यू डेंसिटी। सो कोशिश करते हैं कि हम डेंसिटी को अच्छे तरीके से और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कंसेप्चुअली क्लियर करें कि व्हाट इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? Density is a term. What? Density is a term which tells us about the compactness, the closeness of atoms, particles of a substance. कैसा समझते हैं? For example, ये एक substance है. Let's suppose this is a substance and it is next. हमारे पास दो substances है जिनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जांपल, अब इनके दरमियान एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है। तो ये हैं, लेट इनका ये पार्टिकल्स है, लेट ये इनका पार्टिकल्स है इस बॉडी का, और ये इनके पार्टिकल्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये इनके पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, और वो दूसरे बॉडी के पार्टिकल्स थे। ऑलमोस्ट साइज, वॉल्यूम, स्पेस सेम है। ऑलमोस्ट इनका जो साइज, वॉल्यूम है वो क्या है? सेम। अब बताएं, अगर ये इनके पार्टिकल्स हैं और ये इनके पार्टिकल्स हैं, तो बताए किस बॉडी के पार्टिकल्स मोस्ट क्लोजली पैक्ड है? तो आप एकदम से बोलोगे कि दीज पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड एंड दीज पार्टिकल्स आर रिलेटिवली ये रिलेटिव क्वांटिटी है, इसको आपने दूसरी बॉडी के साथ रिलेट करना है, क्योंकि हर बॉडी के एटम्स पैकिंग तो है। अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, तो आप बोलोगे किस कंपैरिजन से, आपने किसके साथ कंपेयर किया है, किसको देखकर मैं आप ये बता रहे हैं, तो इसलिए कंपैरेटिव है ये। सो लेस क्लोजली पैक्ड है। तो बताए अब किस क्वांटिटी के पार्टिकल्स मोस्ट क्लोजली पैक्ड है? सोहेल आप बताए। I think these particles are more closely packed. So the density of this substance is more than this one. So what is density? Density tells us what the relative closeness of particles, यानी किस substance के particles most closely packed है। यानी density is what? What is density? The measure of closeness of particles. Yani density tells us how much are closely packed the particles within a substance. अगर कोई कह रहा है कि यार इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मकसद ये है, उसका मकसद ये है कि इस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स है वो मोर क्लोजली पैक्ड है। अगर कोई क्या बोल रहा है, अगर someone tells that the particles of this, the density of this substance is more, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। अच्छा, दूसरी बात, अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, स्पेस ऑक्युपाइड सेम है, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज स्पेस occupied. What is volume? Volume is space occupied. अगर
इनका वॉल्यूम सेम है, तो बताया कौन ज्यादा हैवी होगा? हाँ, ज्यादा हैवी होगा ये वाला, क्योंकि इसके अंदर मास की मिकदार ज्यादा है और इसमें मास क्या है? कम है। तो डेंसिटी हमें यह भी बता रही है कि डेंसिटी इज द रिलेटिव हैवीनेस, यानी इससे ये ज्यादा क्या भारी है, इससे ये ज्यादा क्या भारी है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम, इसमें स्टफ ऑफ मैटर, क्या स्टफ ऑफ सब्सटेंस, स्टफ ऑफ मैटर ज्यादा है और इसमें कम है, मतलब इसमें एटम ज्यादा, इसमें क्या है? कम है। तो डेंसिटी हमें यह भी बता रही है कि कौन ज्यादा हैवी, कौन कम हैवी, कौन ज्यादा भारी, कौन कम भारी, लेकिन अगर स्पेस ऑक्युपाइड सेम है तब। यानी डेंसिटी इज द रिलेटिव हैवीनेस या द मेजरमेंट ऑफ, इस तरह बोलते हैं, इस तरह लिखते हैं, एक मिनट, डेंसिटी इज द measure of relative heaviness of a substance at constant volume। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहिए तब, अगर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट नहीं रखा तो फिर हम गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटी है एक ही, यार इसकी भी तो डेंसिटी होगी, इसकी भी डेंसिटी है, सो बोलो दोनों की डेंसिटी है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें कांस्टेंट वॉल्यूम लेना चाहिए तब। अच्छा, अब इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइंड इज, अब ये डेंसिटी की मकसद थी, अब डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। कैसे बताए? किस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है? आवृत्ति इसकी। क्यों? क्योंकि इसमें स्टफ मैटर मतलब मास, यानी मास ज्यादा, इसमें मास क्या है? कम है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? तो हम कह सकते हैं कि किसी मास या किसी खास वॉल्यूम में कितना मास है, किसी खास कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना मास। अगर एक खास वॉल्यूम में आप कम मास डालते हैं, कम मास रखते हो, तो डेंसिटी कम है। अगर आप उसी वॉल्यूम में ज्यादा मास रखते हो तो क्या है? डेंसिटी। जिस तरह ये मास कम, ये मास ज्यादा, वॉल्यूम तो सेम है, तो ये डेंस, ये लेस डेंस। इसलिए हम कहते हैं डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन मास टू वॉल्यूम, यानी हम कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर के वॉल्यूम में आपने कितनी मास रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का जो सिंबल है, सिंबल वो क्या है? सिंबल इज रो। क्या? द सिंबल फॉर डेंसिटी इज लाइक पी। लाइक पी, ये रो है, ये पी नहीं है, ये रो है। दिस इज रो। रो, it is a symbol for density. It is a symbol for density, रो। अच्छा, फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? ऊपर मास, नीचे वॉल्यूम, तो सब जानते हैं मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब है। क्योंकि वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम इज लेंथ इज मीटर, विड्थ इज मीटर, हाइट इज मीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब। ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है। इसके और भी यूनिट होंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अदर यूनिट्स। जिस तरह किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर एमएल, जो भी है अदर यूनिट्स ही है। ये थी डेंसिटी, सही है। अच्छा, डेंसिटी की मैं और मकसद आपको बताने जा रहा हूं। क्या? डेंसिटी आपको यह भी बता रही है कि कोई चीज
अगर आप किसी दूसरे चीज, मिसाल मैं एक सॉलिड को किसी लिक्विड में, मैं एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में, मैं एक गैस को लिक्विड में, मैं एक लिक्विड को गैस में डाल देता हूं अंदर, तो क्या ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा ऊपर? मिसाल के तौर पर, मिसाल दिस इज अ टफ ऑफ वाटर, लेट, ये वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जांपल मान लेते हैं ये वाटर है, इसके ये मॉलिक्यूल्स है, एटम्स, पार्टिकल्स हैं। मेरे पास दो सब्सटेंसेस है, एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है। अब ये इनके एटम्स हैं और ये इनके एटम्स हैं, एग्जांपल, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, these are molecules of water which are in constant motion or a soil। अच्छा, अगर मैं इस बॉडी को और इस बॉडी को वाटर के अंदर डाल दूं, तो बताएं क्या ये बॉडी इसके अंदर सिंक होगी या इसके ऊपर आकर फ्लोट करेगी, करेगी, तैरना, फ्लोटिंग, ऊपर तैरना? क्या मैं इसको अंदर डाल दूं, क्या ये ऊपर तैर करेगी या अंदर? अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर इसकी डेंसिटी 1000 से ग्रेटर है या होगी, तब ये सिंक करेगी, ये फ्लोट नहीं करेगी, ये अंदर जाएगी। अगर इसकी डेंसिटी 1000 से कम है तो ये ऊपर फ्लोट करेगी, ये सिंक नहीं करेगी, ये इधर आएगी। अगर इसकी डेंसिटी, यानी अगर इसके एटम्स वाटर के मॉलिक्यूल से मोर क्लोजली पैक्ड है तो ये अंदर जाकर सिंक करेगी, डूब जाएगी। और अगर डेंसिटी 1000 से कम है तो ऊपर फ्लोट करेगी। और अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी 1000 ही होगी तो आप जिस जगह पर इसको छोड़ोगे ये वहीं पर रुक जाएगी। तीन बातें, अगर डेंसिटी ज्यादा वाटर से तो सिंक करेगी, अगर डेंसिटी कम तो ऊपर फ्लोट करेगी, और अगर डेंसिटी बराबर तो जहां पर आप इसको छोड़ोगे ये वहीं पर रुक जाएगी। It means density can also tells us will an object sink or float in a fluid, in a liquid। ये भी किसकी बात है? डेंसिटी। इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, आर्चिमिडस प्रिंसिपल, वहां पर हम जाकर ये पढ़ेंगे। आई होप डेंसिटी इज अंडरस्टूड। अब यहां पर थोड़ी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, डेंसिटी फॉर एयर इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसको हम राउंड अप करते हैं, लिखते हैं 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ये किसके? एयर की है। और डेंसिटी फॉर वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी फॉर मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम per meter cube, etc. Examples are written. So I hope density is understood and explained well. तो soil and other students, especially किसी को भी क्वेश्चन डेंसिटी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेंसिटी के बारे में भी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या इसके अंदर लिखा है, क्या मकसद इसकी डेंसिटी का। लेकिन कोशिश करते हैं हम यहाँ पर हमने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखना।